हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ली हाओरेन अपनी तलवार को लेकर ली ज़ुएर की ओर बढ़ने लगा था, जिसे देखकर ली ज़ुएर रिन हाओरेन से डरते हुए बोलती है, तुम इतनी ताकतवर हो कि मुझे हराने के लिए तुम्हें किसी हथियार तलवार की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, है ना? वो डरने लगती है और हकलाते हुए बोलती है, तो क्या तुम वाकई मुझे ख़त्म करने के लिए ख़ास तौर पर उसी तलवार का इस्तेमाल करना चाहते हो? लेकिन ली हाओरेन अपनी तलवार से अटैक करते हुए ली ज़ुएर से बोलता है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। ली ज़ुएर इस अचानक आते हुए अटैक को देखकर शॉक हो जाती हैं और आगे हमें ली ज़ुएर को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से शॉक हो गई होती है, क्योंकि ली हाओरेन ने उसके ऊपर से नीचे तक के ऊपर ऊपर के सारे कपड़ों को अपने एक अटैक में फाड़ दिया होता है। ली ज़ुएर को जब पता चलता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी तो वह शॉक होकर बोलती है, क्या ये ताजगी का एहसास? ये हो ही नहीं सकता। ली ज़ुएर कांपने लगती है जब अपने कोमल पैर और अपने बड़े बड़े अरमानों को यूं बिना कपड़ों के देखती है और वह जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, ये तो गंदा खेल है। अगर तुम मुझे मारना या टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो तो अभी कर दो। और वह शर्माते हुए बोलती है, तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत करने की तो नहीं सोच रहे हो? लेकिन तभी ली हाओरेन उसे टोकते हुए बोलता है, बातें बहुत हो गई। पहले जो हुआ वो बस एक छोटा सा टेस्ट था। अगर आप उनके जैसा नहीं बनना चाहते तो मेरे पीछे वाले छोटे से ग्रोव में आ जाइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब ली ज़ुएर ये सुनती है तो कांपने लगती है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां ली हाओरेन ली ज़ुएर को लगातार घूरे जा रहा होता है। लेकिन उसके विपरीत ली ज़ुएर अपने मन में सोचते हुए बोलती है, वो मुझसे क्या बात करना चाहता है? वो अभी तक कुछ क्यों नहीं कह रहा है? वह शर्माने लगती है और डरते हुए अपने मन में बोलती है, उसने मुझे इस सुनसान जगह पर अपने साथ अकेले आने पर मजबूर किया। कितना अजीब है। वो क्या साजिश रच रहा होगा? तभी ली ज़ुएर को कुछ याद आता है और वह शॉक होकर बोलती है, रुको, मुझे लगता है कि मैं समझ गई। ली ज़ुएर ब्लास्ट करने लगती है और अपनी पिछली घटनाओं को याद करते हुए बोलती है, उसने पहले मेरी जान बख्शी थी और अब भी उसने मुझे नहीं मारा है। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उसे पक्का मुझसे प्यार हो गया है और वो मेरी खूबसूरती का फायदा उठाना चाहता है। ली ज़ुएर ली हाओरेन को देखकर बोलती है, भले ही वो एक वैम्पायर है लेकिन असल में वो सिर्फ डेमोनिक एनर्जी से घिरा हुआ है। लेकिन उसका लुक और बॉडी स्ट्रक्चर इंसान से ज्यादा अलग नहीं है। ली हाओरेन बोलता है, क्या? ली ज़ुएर आगे सोचते हुए बोलती है, अगर हम उसे आम ब्यूटी स्टैंडर्ड से जज करें तो शायद उसे हैंडसम माना जाएगा। उस लॉजिक को मानते हुए आगे जो होगा वो जरूर होगा। और वह अपने मन में ली हाओरेन के साथ वो सब करते हुए इमेजिनेशन करने लगती है, जहां ली हाओरेन ली ज़ुएर से बोल रहा होता है, प्रभुत्वशाली व्यक्ति पहल करता है। ली हाओरेन अपने हाथ से ली ज़ुएर का रास्ता रोकता है, जिससे ली ज़ुएर शॉक हो जाती है और ब्लश करने लगती है। वह सोचते हुए बोलती है, क्या वो शुरू करने वाला है? क्या मैं सच में एक वैम्पायर के साथ अपना पहला एक्सपीरियंस खोने जा रही हूँ? ये नैतिकता के खिलाफ है। लेकिन ली हाओरेन ली ज़ुएर के एकदम करीब आ जाता है और उसे होश में लाते हुए बोलता है, अब से मैं जो कुछ भी कहूँ उसे दोहराना। सबऑर्डिनेट ली ज़ुएर आपके प्रति हमेशा वफादारी की कसम खाता है। हमेशा के लिए मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ली ज़ुएर सोचते हुए बोलती है, हाँ, इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी तरह का रोल प्लेइंग गेम है? लेकिन ली हाओरेन सीरियस होकर बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जीने दिया कि तुम मेरे ऑर्डर पर सवाल कर सको। मैंने जो तुमसे कहा है बस उसे मानो। ली ज़ुएर ब्लश करते हुए बोलती है, सबऑर्डिनेट ली ज़ुएर आपके प्रति हमेशा वफादारी की कसम खाती है। हमेशा के लिए मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। क्या अब आप संतुष्ट हैं? तभी ली हाओरेन को एक आवाज आती है, डिंग डोंग, और एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा रहता है, आपने अपना दूसरा फॉलोअर प्राप्त कर लिया है, चेक द डिटेल्स। और तभी ली ज़ुएर का स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है और हमें ली ज़ुएर की पूरी जानकारी को बताया जाता है। नेम ली ज़ुएर, रेस ह्यूमन, एज 24, एवोल्यूशन लेवल लोअर गोल्ड, विशेषताएं अपार ताकत, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी। हालांकि उसका रूप रंग ठंडा और दूर दूर तक फैला हुआ है, वह दिल की साफ और कुछ हद तक आत्ममुग्ध है। उसे प्रभावशाली पुरुष पसंद है। एफिनिटी 45%। आगे हमें ली हाओरेन और ली ज़ुएर को दिखाया जाता है, जहां ली हाओरेन ली ज़ुएर से बोलता है, तुमने अच्छा किया, मैं खुश हूं। वहीं ली ज़ुएर हकलाते हुए अपने मन में बोलती है, बहुत करीब।
वो क्या कर रहा है? क्या वो मुझे किस करने वाला है? वह अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करते हुए बोलती है, अ, अ, क्या मैं अपना पहला किस मिस कर दूंगी तो आगे क्या होगा? भले ही मुझे पता था कि ये होने वाला है, लेकिन ये बहुत जल्दी है। लेकिन ली हाओरेन पीछे हटता है और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोलता है, वेल, टाइम खत्म हुआ, इनाम यहीं खत्म होता है। पर ली जुएर शॉक होकर बोलती है, हाँ, टाइम खत्म और बाकी? लेकिन ली हाओरेन उससे बोलता है, आपके 2 सबॉर्डिनेट थोड़ी देर में फिर से चलने फिरने लगेंगे। आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। आगे ली हाओरेन उसे वार्निंग देते हुए बोलता है, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, समझे? तभी ली जुएर हाँ में सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ हाँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आगे हमें 2 टांगों के बीच का सीन दिखाया जाता है, जहां ली हाओरेन ली जुएर से जाते हुए बोलता है, मेरे पास अब और समय नहीं है तुम पर बर्बाद करने का, अलविदा। लेकिन ली जुएर अपने चिन पर हाथ रखती है और ब्लस करते हुए बोलती है, वेट। लेकिन ली हाओरेन पीछे मुड़ता है और बोलता है, क्या क्या तुम्हें और ज्यादा चाहिए था? तभी ली जुएर ब्लस करने लगती है और अपने बड़े बड़े अरमानों को छुपाते हुए ली हाओरेन से बोलती है, अगर मेरे साथी मुझे ऐसे देखेंगे तो उन्हें अजीब लगेगा, इसमें मेरी मदद करें। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें ली जुएर को दिखाया जाता है, जिसने ली हाओरेन के कपड़े पहन रखे होते हैं, और वह शर्माते हुए बोलती है, उसने मुझे अपने कपड़े दिए, मैं अभी भी उसकी गर्मी और कपड़े में समाई उसकी खुशबू महसूस कर सकती हूँ। ये बहुत इंटीमेट है, कितनी शर्म की बात है। और ली जुएर के ऊपर एक नोटिफिकेशन ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, ली जुएर की एफिनिटी 50% तक बढ़ गई है। ली जुएर अपने गालों को पकड़कर लवी डबी फोम में बोलती है, कहीं मैं शर्म से मर ना जाऊं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें चांदनी रात में आसमान के चांद को और सक्यूबस विलेज को दिखाया जाता है, जहां अपना ली हाओरेन बिस्तर पर बैठकर अपने स्टेटस स्क्रीन और नई मिली स्किल को देखकर बोलता है, आज एक साथ बहुत सारी चीजें हुई। मैं न सिर्फ लेवल 21 तक पहुंचा, बल्कि मैंने बहुत सारी नई स्किल्स भी अनलॉक की। मजबूत बनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। वह अपनी नई स्किल को देखता है जिसमें लिखा होता है, हिडन ब्लड आर्ट, थोड़े समय के लिए अदृश्य हो जाए। हमला करते समय आप खुद को दिखाते हैं और अपने एचपी का 5% रिकवर करने के अलावा एक्स्ट्रा डैमेज भी करते हैं। तभी ली हाओरेन के सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होती है जिससे ली हाओरेन चौंक जाता है। उसमें लिखा रहता है, आप लेवल 21 पर पहुंच गए हैं और अब आपके पास ब्लड हेल अरीना को चैलेंज करने का अधिकार है। क्या आप चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं? वह उसे आगे पढ़ता है, ध्यान दें, अरीना के अंदर आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है और लेवल अप करने या चैलेंज से बाहर निकलने पर घाव अपने आप ठीक नहीं होंगे। हालांकि चैलेंज पूरा करने के रिवॉर्ड काफी हैं। क्या आप अभी ब्लड हेल अरीना में जाना चाहते हैं? ली हाओरेन उसे पढ़कर बोलता है, तो इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतता हूं या हारता हूं, मुझे जो भी घाव लगेगा वो ठीक नहीं होगा। अगर मुझे चोट लगती है तो इससे मेरी लेवलिंग गति पर असर पड़ेगा। ली हाओरेन उस स्क्रीन की तरफ देखकर बोलता है, अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो कोशिश करने से पहले जब तक मैं ऊंचे लेवल पर ना पहुंच जाऊं तब तक इंतजार करना सबसे अच्छा होगा। हमें स्क्रीन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, अगले लेवल में जाने या बाहर निकलने पर आपका मोमेंटम तुरंत ठीक नहीं होगा, लेकिन चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपको अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। अभी ब्लड प्रिजन अरीना की ओर बढ़े। यह सुनकर ली हाओरेन बोलता है, लेकिन इतनी तरक्की के बाद इंतजार करना तकलीफदेह होगा। ली हाओरेन बिस्तर पर खड़ा होता है और खड़े होकर बोलता है, ब्लड हेल अरीना को खोलो। ली हाओरेन हंसते हुए बोलता है, वे कहते हैं कि धन और शक्ति केवल जोखिम लेने से ही प्राप्त होती है। मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। आगे हमें निको को दिखाया जाता है जो ब्लस कर रही होती है और अपने बड़े बड़े अरमानों को आपको दिखाकर बोलती है, तो मास्टर, आपने हमारे चैनल पर 100 से अधिक सब्सक्राइब करा दिए हैं। आपका हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।